अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही इजी से और बहुत ही मज़ेदार से चिकन चाइनीज़ राइस बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 पाव चिकन ले लिया था बोनलेस। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के लंबे लंबे उनको मैंने 1 कप पानी में डाल के बॉयल करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया। यहाँ पे मैंने इसको ढकना लगा के हल्की आंच पर मैंने रख दिया। जब तक पकेगा नहीं, इसको हम ढक के ही पकाएंगे। ये हमारा ढक के पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है वो काफ़ी हद तक कलर चेंज कर गया और पकना लग गया। अब हम एक साइड पे इसको थोड़ा सा श्रेड कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो बारीक बारीक भी साथ ही होता जाए। इसको हम हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और इसका जो सारा पानी है वो हमने इसके अंदर ही खुश्क कर देना है ताकि हमारी जो बोटियां हैं, जो हमारा चिकन होगा वो जूसी जूसी सा यखनी वाला हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारा सारा जो पानी था वो मैंने इसको हिला हिला के इसके अंदर ही खुश्क कर दिया है ताकि हमारा जूसी जूसी सा चिकन और जब हमारे मुंह में आए चावलों के साथ तो बहुत टेस्टी सा लगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको बॉयल करने के लिए रख दिया चावलों के लिए। यहाँ पे हमारा पानी बॉयल होने लग गया अच्छे से। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, सेला चावल मैंने लिए थे। इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पहले ही भिगो के रख दिया था। चावल जब हम डालते हैं तो हमने उसको एक मरतबा डालते ही हिला देना है अच्छे से ताकि हमारे चावल हैं उनकी गुठलियाँ ना बने। यहाँ पे मेरे चावल अच्छे से बॉयल हो गए थे। इनको मैंने एक छलनी में डाल के सारा मैंने पानी निकाल लिया। यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। इसमें मैं अब अपनी कैप्सिकम लंबी लंबी कटी हुई डाल दूँगी। मेरे पास गाजर नहीं थी तो मैंने उसकी जगह एक टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले ली बारीक बारीक कटी हुई। अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि हमारी जो है वो ज़्यादा पकें भी ना और ज़्यादा इनका कच्चा कच्चा सा भी टेस्ट ना आए। इसको हमने हिलाते रहना है। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो हमारा ये जल जाएंगी सारी जो बंद गोभी और टमाटर वगैरह, ये जल जाते हैं। हल्की आंच पर इनको बस सौते करना है, हल्के हल्के हाथों से इनको हिलाते रहना और इनको बस पकाते रहना। हमने 4 से 5 मिनट तक हम इसको बगैर ढके हल्की सी आंच पर पकाएंगे। अब इसमें मैं थोड़े से अपने सॉसेज ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर लूँगी। वाइट सॉस जो होता है हमारा सिरका, जिसको हम विनेगर कहते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें फिर मैं अपने थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी। इसको हम चाइनीज़ ही रखेंगे, ज़्यादा इसको हमने स्पाइसेस नहीं डालने। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा ही मैं इसमें बिल्कुल टेस्ट का नमक डालूँगी, बिल्कुल हस्बे ज़रूरत। जब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ही मैं इसमें नमक ऐड कर दिया और अब इस सबको हम अच्छे से हिला लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि जो सारी वेजिटेबल्स हैं ये पक रही हैं। इसी बहाने हम बच्चों को वेजिटेबल्स भी खिला देते हैं और ये बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मुझे तो ख़ुद को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बस थोड़े से ही बनाए थे जल्दी से। यहाँ पे मैंने जो बॉईल किए हुए थे चावल, उनकी मैंने ऊपर लेयर बना दी अच्छी सी और इसको सारी चीज़ों को मैंने सब्ज़ियाँ पहले सबसे नीचे डाली, ऊपर ही मैंने उसके चावल डाल दिया। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। इससे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं चावल, बहुत कलर अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने जो चिकन बॉयल किया था अपना, उसको श्रेड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया, इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक, मेरा ब्लैक पेपर पाउडर और नमक मिक्स था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ही ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स करके अंडे को, उसको मैंने उसी चिकन वाले पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, उसको ग्रीस करके ऑयल से, और उसी में मैंने अंडा बना लिया। यहाँ पे आप जैसे भी अंडा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका टूट भी जाए तो खैर है, क्योंकि हमने जो अंडा डालना होता है बिल्कुल उसको छोटे छोटे पीसेस तोड़ के ही डालना होता है। अब हम अपने अंडे को दोनों साइड से थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे हमारा अंडा बिल्कुल पक गया था, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया चम्मच की मदद से। अब हम इसको इसके ऊपर ऐड कर देंगे, सारा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे।
ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने थे। मैंने तो खाकर भी देखे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।